बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपनी क्वेश्चन नंबर 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए अपने एक्सप्रेशन का जो है हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसकी जब मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था कि हमने इसको किस तरह से सोल्व करना होता है, लेकिन चूँकि कुछ बच्चे यहाँ पर नए हैं तो इसलिए मैं उनको भी बता दूँगी कि आपने इसको किस तरह से सोल्व करना है। आपने सबसे पहले हमारे पास इसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसमें हमें जस्ट 1 इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। डिवीजन में अमूमी तौर पर हमें 2 इक्वेशन दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 1 दी जाएगी। और 1 दिए जाने का रीज़न यही है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, हमने कोशिश करनी है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला डिजिट हमारा जो है वो ख़त्म हो, ठीक है। अब उसके लिए हमें कोई ऐसे 2 डिजिट्स चाहिए होंगे जिनको मल्टीप्लाई कराने से वो डिजिट बने। जैसे कि 4 है फर्स्ट हमारे पास, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 4 बनेगा। तो हमने जो यहाँ पर लिखना है वही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना कि 2 को 3 से, लेट्स सपोज कि यहाँ 6 होता तो आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा कर 6 लिख देना था। ऐसे नहीं लिखना, आपने जो चीज़ साइड पे लिखनी वही चीज़ उसके ऊपर लिखनी, यानी कि जो चीज़ हम यहाँ रखेंगे उसी चीज़ के साथ हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को हमने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन साथ में x भी। 2x को 2x से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर डिवाइड का रूल आपको पता है कि प्लस का साइन को माइनस में चेंज करते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये सारी वैल्यू को नीचे उतार लेना है, ठीक है। ये पूरी जितनी भी वैल्यू ये आपने नीचे उतार लेनी है। 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जी अगला स्टेप लिखना है। आपने अगले स्टेप में क्या करना है, जो हमने यहाँ पर साइड पे और अपर में लिखा है इसको आपने ऐड करना है। जब ये ऐड करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा 4x। अब प्लस का साइन लगाएंगे आगे। अब आपने फिर अपने फर्स्ट वाले को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। आपने फर्स्ट वाला इस तरह से ख़त्म करना है कि जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब 12 को हम, अब आपने ये नहीं देखना कि आप जैसे यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम 6 लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 6 × 6 = 12, 6 × 6 तो 36 होता है। तो 6 × 6 है तो आपने इसलिए यहाँ पर जो, अगर यहाँ पर 36 होता है 6 × 6 आता और 36 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। आपने यहाँ पर तो कुछ लिखना है, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन उसके साथ आपने इसको भी मद्देनज़र रखना है कि हम ऐसी क्या चीज़ है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 12 आएगा, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि हम क्यों ना इस तरह करें कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3y के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर x भी चाहिए y भी चाहिए। x तो हमारे पास 4 के साथ है, लेकिन y हमें 3 के साथ चाहिए होगा, 3y, क्योंकि 4 × 3 = 12 होता है। हम 3 को यहाँ भी लिख सकते हैं और 3 को फिर यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस 3y एंड प्लस 3y। अब आपने 3 को नहीं मल्टीप्लाई कराना, अब आपने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, ठीक हो गया। 3y के साथ 4x प्लस 3y, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 3y के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 12xy प्लस 3 × 3 = 9y स्क्वायर, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह सकते हैं कि हमने फिर सेकंड स्टेप के अंदर ये कोशिश करनी होती है कि हमारा जो सेकंड वाला है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वही यहाँ पर चाहिए, जैसे 3 × 3 = 9 भी हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही हमारा फर्स्ट वाला भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब आपने लिखना है जी 12xy प्लस 9y स्क्वायर, प्लस को माइनस में बदलें, प्लस को फिर माइनस में बदलें, प्लस माइनस कैंसिल, ये फिर प्लस माइनस कैंसिल, और हमारे पास नीचे क्या उतरेगा, 16x प्लस 24y एंड प्लस 16। अब आ जाएं जी इसके थर्ड स्टेप में, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, 4x तो वैसे ही आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम इसको साइड कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं 4x तो वैसे ही आ जाएगा। अब 3y एंड 3y को हमने ऐड करना है तो ये हो जाएगा प्लस 6y। अब हमने थर्ड वाला यानी कि लास्ट वाले को कैंसिल करना है, क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप आ गया। अब देखिए 4 × 4 = 16 होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर 4 रखना है और यहाँ पर फिर 4 रखना है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझना ज़्यादा आसान है कि अब हम इस पूरी इक्वेशन को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हम इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, 4 × 4 = 16x प्लस
4 6 ज़ार 24y प्लस 4 4 ज़ार 16। जब हम लास्ट वाले को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट 2 भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर +4 आपने लिखना है, ठीक है। प्लस 24y एंड प्लस 16। अब ये प्लस में है सारे, तो इनको हम माइनस में चेंज कर देते हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आया, हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आया है जी 2x प्लस 3y प्लस 4। अब इसका हमें जो है स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारा स्क्वायर रूट में, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। उसमें स्क्वायर होता था तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता था। अब हमने इसका जस्ट यही आंसर इसका लिख देना है। अब है जी पार्ट 2, x4 माइनस 10x³ प्लस 37x² माइनस 60x प्लस 36। तो इसका हम लेते हैं जी, इसको स्क्वायर रूट इसका फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसको हमने अंदर लिख लेना है और फिर हमने अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। और हमने इस तरह से सोल्व करना है कि हमने जो फर्स्ट वाला डिजिट है, जैसे कि x4 है, हमने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि x4 हमारे डिवीजन के मेथड में ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो हम चीज़ यहाँ लिखेंगे उसी को हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास साइड पे होगी उसी के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब x4 है तो आप देखिए, अगर हम x2 को x2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो x4 नहीं आ जाता। इट्स मीन कि यहाँ पर x2 आएगा और यहाँ पर भी x2 आएगा, ये आ जाएगा x4। प्लस माइनस में चेंज करें, आपस में कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये सारी इक्वेशन नीचे आ जाएगी। माइनस 10x³ प्लस 37x² माइनस 60x प्लस 36। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्लस माइनस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपने इन दोनों को जमा करना है, पहले इनको हमने मल्टीप्लाई किया था, बाद में आपने इनको जमा करके नीचे उतार लेना। 2 1 प्लस, अब देखिए इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ 1 है, 1 + 1 2 हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इधर 2x² लिख देना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने, अब हमारा सेकंड स्टेप आ गया है ना, तो आपने सेकंड वाली यानी कि 37x² को ख़त्म करने की कोशिश करनी। पहले हमने फर्स्ट वाले को ख़त्म करने की कोशिश की थी, अब जो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा ना, उसके अंदर से आपने सेकंड वाले को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तब आप ऐसे कौन से डिजिट लेंगे, या तो 37 मुकम्मल ख़त्म हो जाए, अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हो रहा तो कोई ऐसा डिजिट लें जो यहाँ भी लिख सके और यहाँ भी लिख सके और इससे छोटा भी आए। तो वो हम देखें कि 5 5 ज़ार 25 आता है, 6 6 ज़ार 36 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 5 ज़ार को लेंगे, क्योंकि हमें इस वाले को भी तो कैंसिल करने की ज़रूरत है, आपने इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। अब हमें ये देखें, यहाँ पर माइनस है तो हमें -5x यहाँ चाहिए एंड -5x ही हमें यहाँ चाहिए। अब इसका मतलब है, अब हम इस वाले को 2x² -5x को -5x जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, 10x³ साथ में माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25x², ठीक है। तो यहाँ आएगा -10x³ प्लस 25x²। अब माइनस प्लस में चेंज होगा, प्लस माइनस में ये कैंसिल। अब 37 में से 25 निकालें, 7 में से 5 निकालेंगे 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, साथ में x² आ जाएगा। अब -60x एंड प्लस 36 नीचे आ जाएगा। अब क्या है जी, 2x² तो वैसे ही नीचे आएगा हमारा, और अब माइनस माइनस इन दोनों को करना आपने प्लस ही है, साइन माइनस का आएगा और 5 + 5 हो जाएगा 10x। अब हमें दूसरे लफ्ज़ों में लास्ट वाला डिजिट जो है इसको कैंसिल करने की कोशिश करनी है, तो ये 36 है, ये इजीली हो जाएगा 6 6 ज़ार। तो आपने क्या करना है, +6 एंड +6, इस पूरी जो हमारे पास अब आई है, आपने इसको जो है मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, +6 के साथ। 2x² माइनस 10x प्लस 6, तो ये आएगा जी 12x² माइनस 60x प्लस 36। तो सेम यही चीज़ नहीं आ गई, 12x² माइनस 60x प्लस 36। तो सारी आपने नीचे वाली कंडीशंस को करना है चेंज, क्योंकि एक्सप्रेशन जब हम करते हैं तो इस तरह से करते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आया 0। तो हमारे पास क्या आंसर है, x² माइनस 5x एंड प्लस 6, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा। अब है हमारे पास पार्ट 3, 9x4 माइनस 6x³ प्लस 7x² माइनस 2x प्लस 1। तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -6x³। ये क्वेश्चन सबसे शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखेंगे क्यों शॉर्ट होने वाला है। तो अब आप देखें कि हमने 9x4 को किस तरह से ख़त्म करना है, जो चीज़ हम यहाँ लिखें वही यहाँ लिखें। तो अगर आप देखें कि हम 3x² को 3x² से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 3 ज़ार 9x4 होने जाता 9x4, तो प्लस को माइनस में चेंज किया, ये कैंसिल। अब ये सारी टर्म उठा के नीचे ले आएंगे, -x³ प्लस 7x² माइनस 2x एंड प्लस 1।
अब आपने क्या करना है, 3 को 3 के साथ प्लस कर देना है, 3 + 3 6x²। अब आपने क्या चीज़ ख़त्म करने की कोशिश करनी है, या तो सेकंड वाला ख़त्म हो जाए या फर्स्ट वाला। बेसिकली कोशिश आपने करनी है कि सेकंड वाला ख़त्म हो, लेकिन आपने उसके साथ फर्स्ट वाले का भी ख्याल रखना है। फर्स्ट वाले को आप देखें कि अब यहाँ पर देखें कि हमारा फर्स्ट वाला ख़त्म हो रहा है, तो फर्स्ट वाला किस तरह से ख़त्म होगा, अगर हम x² को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, यहाँ भी x हो और यहाँ भी x हो, ठीक है, x को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास x का स्क्वायर x का क्यूब बन जाएगा। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने साथ में माइनस है, -x से मल्टीप्लाई करवा देना है। 6x² -x को जब -x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x³ आ जाएगा, साथ माइनस भी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता जा रहा है। अच्छा जी, -x² लगाएंगे, फिर लगेगा +x², माइनस प्लस में चेंज, प्लस माइनस में चेंज, और ये कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 निकालेंगे तो 6x² -2x एंड +1। अब क्या है जी, इसको प्लस कर लेते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा, 6x² वैसे ही आ जाएगा -2x। अब आपने देखें कि लास्ट वाले को ख़त्म करना है, तो लास्ट यानी कि थर्ड वाले को ख़त्म करना है, तो डेफिनेटली 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 1 से करवाएंगे तो ये सेम वही चीज़ आ जाएगी, 6x² -2x +1। तो सारे साइन हमारे चेंज, साइन चेंज, सारे कैंसिल एंड आंसर लास्ट पे 0। इट्स मीन कि हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया, स्क्वायर रूट आया 3x² -x एंड +1। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 4 + 25x² -12x -24x³ +16x4। अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ज़रा चेंजिंग होगी। हमने कोशिश करनी होती है कि हमारा जो है फर्स्ट वाला कैंसिल हो, लेकिन अगर फर्स्ट वाला हमारा कांस्टेंट है, यानी कि वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हो तो जाएगा, लेकिन हमने ऐसे कोशिश करनी है कि इसकी पावर सबसे बड़ी हो। जैसे कि 16 की पावर x की पावर 4 है, ये सबसे बड़ी है, तो हमने 16 को ख़त्म कराने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4x² लेना पड़ेगा। जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 16x4। ये हमारे पास जी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारी टर्म को उठाकर हम नीचे ले आएंगे, लेकिन जब हम इसको नीचे लाएंगे तो हम इसको जी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। आप चाहें तो इस इक्वेशन को भी पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें और उसके बाद जो है सोल्व करें। इस तरह सोल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है। अब 4 + 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 16x²। अब आपने 25 को कोशिश करनी है कि ख़त्म करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हमारे पास 24 भी है, तो क्यों ना हम 24 को ख़त्म करने की कोशिश कर ले। पहले 4 + 4 8 होता है, मल्टीप्लाई में 16 होता है, प्लस करेंगे तो 8 होगा। अब 8 3 सर क्या होता है, 24 होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माइनस लगाना है, बिकॉज यहाँ पर माइनस। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, जो सिंबल यहाँ पर होगा ना वही सिंबल आपने यहाँ और यहाँ लगाना है, ठीक है। 8x² और दूसरे बाद हमारे पास आ जाएगा 3x, ठीक है। अब आप देखिए 8x² -3x को अगर हम -3x से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 3 24, x³ साथ में माइनस 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 प्लस 3 3 9x²। तो हमारे पास आएगा -24x³ +9x², ठीक है। साइन होने लगे हैं जी चेंज, और ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर भी 3x लिख लें, तो प्लस माइनस माइनस, अगर हम 25 में से 9 निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है जी, ये हमारे पास आता है जी 16x² -12x +4। अब क्या करना है जी, 8x² को वैसे ही नीचे उतार लेना है, 3 + 3 6 हो जाएंगे, -6x। अब आपने ये कोशिश करनी कि लास्ट वाला ख़त्म हो, तो लास्ट वाला 4 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, +2 +2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 2 16x² -2 6 12x एंड 2 2 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, बिकॉज ये साइन उल्टे होने की वजह से सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आया 4x² -3x एंड +2।
अब है जी पार्ट 5। इसके अंदर आपको फ्रैक्शन में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपने इसमें घबराना नहीं, ये भी बिल्कुल ईजी और सिंपल है जैसे कि हमने पहले किए थे। एक्स स्क्र ओवर वाई स्क्र माइनस 10x ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10y ओवर एक्स प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। आपने फर्स्ट वाला ख़त्म करना है, तो हम एक्स ओवर वाई को एक्स ओवर वाई से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्र ओवर वाई स्क्र आएगा, और ये प्लस माइनस में चेंज हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो अब क्या होगा जी, हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को उठा के नीचे ले आएंगे। माइनस 10x ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10y ओवर एक्स प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। यहाँ बस आपने ये ख्याल रखना है कि नोमिनेटर में क्या डिनोमिनेटर में क्या, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ओवर वाई, ठीक है। अब हमने अगला स्टेप जो करना है वो हमने अपने, क्यों ना हम इसको फर्स्ट वाले को ख़त्म करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन, तो 5 2 10 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जी 2x ओवर वाई को -5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और हमने अपने क्वेश्चन में भी -5 लिख लिया। -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5 2 10 माइनस 10x ओवर वाई, 5 5 25, साथ में प्लस हो जाएगा तो प्लस 25। वेरी सिंपल है, आपने इसको भी ऐसे नीचे उतार लेना है, प्लस 25, ठीक है। माइनस का प्लस में चेंज हुआ, ये कैंसिल है, प्लस का माइनस में चेंज होगा, 27 में से 25 गया तो 2। अब ये सारा नीचे उतार लेंगे, माइनस 10y ओवर एक्स प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। तो जी अब क्या होगा जी, अब क्या होना है, अब देखें कहाँ चला गया, यहाँ पर हमने वो लिखा ही नहीं है जी, -5, ठीक है। 2x ओवर वाई तो वैसे ही सिंपल ही आ जाएगा, ये ज़रा थोड़ा रफ में होना चाहिए था, लेकिन खैर अब हम इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, 2x ओवर वाई। अब क्या है, माइनस है, 5 + 5 10 हो जाता है। अब आपने क्या करना है जी, 2 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वाई ओवर एक्स को ख़त्म करते हैं। वाई ओवर एक्स को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हमें वाई ओवर एक्स को ख़त्म करने के लिए वाई ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तब हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे वाई ओवर एक्स के साथ, और अपने क्वेश्चन के अंदर भी वाई ओवर एक्स लिख लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अब हम इसको इधर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या 2x ओवर वाई माइनस 10 प्लस वाई ओवर एक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है जी वाई ओवर एक्स के साथ, ठीक है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 2, ये 2 सिंगल आएगा, इस तरह से आएगा कि देखिए जब हम एक्स ओवर वाई को वाई और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई वाई एक्स हो जाएगा, तो ये आपस में सारे जैसे एक्स एक्स से कैंसिल, वाई वाई से कैंसिल, तो जस्ट 2 बचा। माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई को वाई से करवाएंगे वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम वाली वैल्यू आ गई, 2 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। अब आपने सारे साइन को चेंज कर देना, जब साइन चेंज किए तो ये सारे कैंसिल हो गए हमारे पास, तो हमारे पास जस्ट जो स्क्वायर रूट बचा वो आएगा जी एक्स ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर एक्स, और ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। एक दफ़ा आप क्वेश्चन को दोबारा से ज़रा देख लें, ये जो मैं साइड मार्क किए हैं ये हमारे रफ में हैं, और ये बाकी हमने नीट में इसको उतारेंगे। पहले आपने इसको इससे करवाया, फिर ये स्टेप आएगा हमारे पास, उसके बाद ये चीज़ आएगी ये, और बाद में लास्ट पे 0, और आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर एक्स वाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी, आपने इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।